श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राधा कृष्णाभ्याम श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ त्रयोदशो अध्याय वराहावतार की कथा। श्री शुक उवाच निशम्य वाचं वदतो मुने पुण्यात्मा नृप भूया पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथाधृता। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर्वाच सवै स्वयंभुवा सम्राट प्रिया पुत्रा स्वयंभुवा प्रतिलभ्या प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने। विदुर जी ने महामुनि मैत्रेय जी से पूछा, मुनि स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभुव मनु ने अपनी प्रिया पत्नी सतरूपा को पाकर फिर क्या किया। चरितं तस्या राजऋषेरादिराजस्या सत्तमं ब्रूहि मे श्रद्धानाय विश्वाक्सेनाश्रयो हैसौ। आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदिराज राजऋषि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। श्रुतस्या पुंसाम शुचिरश्रमस्याः नवंजसा सूर्यभिरीडितो अर्था यतनुगुणानुश्रवणं मुकुंद पादारविंदम हृदय सूयेषाम। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान हैं, उन भक्तजनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है, ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्षणं सचरणोपधानं प्रहृष्टरोमा भगवत कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विदुर जी सहस्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय जी का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया साकं जाता स्वयंभुवो मनु प्राञ्जलि प्रणतश्चेदं वेदगर्भं भासत। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी जब अपनी भार्या सतरूपा के साथ स्वयंभुव मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, त्वमेक सर्वभूतानां जन्मकृत वृत्तिदा पिता अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। भगवन एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं, तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। तद्विधेश देहि नमस्तुभ्यं कर्म सूर्यात्म शक्तिषु यत् कृत्वेह यशो विश्वगमुत्र च भवेद गति। पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे जो हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए, जिससे इस लोक में हमारी पवित्र कीर्ति हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्तिस्ताद्वामि क्षितीश्वरः यन्निरभ्यलीकेन हृदा साधिमेत्यात्मनार्पितम्। श्री ब्रह्मा जी ने
स्वयं भुव मनु से कहा, तात हे पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यूं कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। एतावत्यात्म जैरवीर कार्या हय पचितेर गुरौ शक्त्या प्रमतैर्गृहीत सादरम गतमत्सरे। वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। सत्वमस्याम पत्यानि सदृशान्यात्मनुगुणै उत्पाद्य सास सद्धर्मेण गाम यज्ञे पुरुषम यज। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। परम शुश्रूषणम मह्यम स्यात् प्रजा रक्षया नृप भगवांस्ति प्रजा भर्तुर ऋषिकेशु अनुतुष्यति। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करती देखकर भगवान श्री हरि तुम पर प्रसन्न होंगे। ये शाम न तुष्टो भगवान यज्ञलिंगो जनार्दना तेषां श्रमो हया पार्थाय यदात्मा नादृता स्वयं। जिन पर यज्ञा मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनोरुवाच आदेशे अहम भगवतु वर्तेयामि वसूदन स्थानं तुहानुजानिहि प्रजानां हम च प्रभु। मनु जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा, किंतु इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। यदोका सर्वसत्त्वानां महिमग्ना महाम्भसी अस्या उद्धरणे यत्नो देव देव्या विधीयताम। हे देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। मैत्रेय उवाच परमेष्ठि त्वपां मध्ये तथा सन्नां वीक्षगां कथमीनां समुन्नेष्य इति दध्योधियाचिरम्। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। सृजतो मे क्षितिर बारभी प्लाव्यमाना रसाम गता अथात्र किमनुष्ठेय मस्माभि सर्ग योजिते। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था उस समय पृथ्वी में जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है वे सर्व शक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करें। इत्याविद्याय तु नासा विवरात् सहसानघ वराहतु को निर्गादंगुष्ठ परिमाण का। निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। तस्याभिपश्यता खस्था क्षणेन किल भारत गजमात्रा प्रवृद्धि तद्भुतम भून्महत। भारत, बड़े आश्चर्य की बात तो यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ
वह बराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। मरीचि प्रमुखैर विप्रय कुमारैर मनुना सह दृष्ट्वा तत्सौकरम रूपम तर्कयामास चित्रधा। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वयं भुव मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह की विचार करने लगे कि मैं तत्सौकर व्याजम सत्वं दिव्यं वस्थितम् अहूवताश्चर्यामिदं नासायामि विनिश्रितम्। अहो, शूकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है? कैसा आश्चर्य है! यह अभी अभी मेरी नाक से निकला था। दृष्टो अंगुष्ठ शिरो मात्र क्षणाद गंड शिलासम अपि स्विद भगवानेश यज्ञों में खेदयन्मना। पहले तो यह अंगूठे के पोरुए के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। इति मीमांसतस्तस्याः ब्रह्मणा सह सुनु भी भगवान यज्ञ पुरुषो जगर जागेंद्र सन्निभा। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गर्जने लगे। ब्रह्माणम हर्षयामास हरिस्तांश द्विजोत्तमान स्वर्गजितेन ककुभा प्रति स्वनयता विभू। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। निशम्याति घर्घरितं स्वाखेद क्षयिष्णु मायामये शूकरस्य जनस्तपा सत्यानिवासिनस्ते त्रिभि पवित्रैर्मुनियो अग्रणन समान। अपना खेद दूर करने वाली मायामयी बराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। तेषां सतां वेदवितान मूर्तिर्ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादम् विनद्या भूयो विबुधोदयाय गजेंद्र लीलो जलमाविवेश। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गर्ज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गई। उत्क्षिप्त वाला खचरा कठोरा सटा विधुन्वन खर रूम सत्वक खुराहताभ्र शीतदंष्ट ईक्षा ज्योतिर्बभासे भगवान हिद्र। पहले तो शूकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगी। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थी, दाढ़ें सफेद थीं और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। घ्राणेन पृथिव्या पदवीं विजिघ्रन क्रूडापदेशा स्वयमध्वरांग कराल दंष्ट्रु अप्याकराल दृग्भया मुद्वीक्षया विप्रान गृणतु अविशतकम। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि शूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रही थी। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थीं। इस प्रकार यद्यपि वे बड़ी क्रूर जान पड़ती थी, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की
और बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। सवज्र कुटांग निपात वेग विशीर्ण कुक्षि सतनयन्नूदमान उत श्रेष्ठ दीर्घोर मिभू जैरी वार्तश्चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति। जिस समय उनका व्रजमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़ी आर्त स्वर से हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो इस प्रकार पुकार रहा है। खुरैक्षुर प्रेर दयरंस्तदा आप उत्पार पारम त्रिपरु रसायाम ददर्शगाम तत्र सुषुप सुरग्रहेयाम जीवधानीं स्वयं अभ्यधत। तब भगवान यज्ञमूर्ति अपने बाण के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि के उस पार पहुँचे जहाँ रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रय भूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। स्वादंष्ट योधृत्या महिम निमग्नां स उत्थिता संरुरुचे रसाया तत्रापि दैत्यं गदया आपतन्तं सुनाव संदीप पित तीव्रमन्यु। जघान रुन्धानम सह्या विक्रमं सलीलीभं मृगराडिवाम्भसी तद्रक्त पंकाकिंत गंडतुंडो यथा गजेन्द्रो जगतिं विभिन्दनम्। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थूथनी तथा कनपट्टी सन जाने के कारण वे ऐसी जान पड़ती थी मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मार कर आया हो। समाल नीलम सित दंत कोटिया क्षमातुत क्षिपंतम गजलीलयांग प्रज्ञाय बद्धांजलियु अनुवाकेर विरिंच मुख्या उपतस्थु शीरम उपतस्थूरिसम। तात जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ली, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नीलवर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋष्याऊचु जितम जितम ते अजित यज्ञा भावन त्रयीं तनुं स्वाम परिधुन्वते नमः यद्रोम गर्तेषु नीलिल्युरध्वरा सतस्मै नमः कारण सुकरायते। ऋषियों ने कहा, हे अजित भगवान, आपकी जय हो जय हो। यज्ञपति, आप अपने वेद त्रय रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञालीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह सूकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। रूपम तव तन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनम देव
यद्ध्वरात्मकं छन्दांसि यस्या त्वचि बर्हिरूम स्वाज्यं दृशि तंघ्रिषु चातुर्होत्रम। देव, दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में धृत तथा चारों चरणों में होता, उद्धर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋतुजों के कर्म हैं। श्रुकतुंड, आसीत, श्रुव, ईश, नासी, उरिडोदरी, चमसा, कर्णरंध्रे, प्राशित्रमासे, ग्रसने ग्रहास्तुते, यच्चरणं ते भगवन्नग्निहोत्रम। ईश, आपकी थूथनी अर्थात मुख के अग्रभाग में श्रुक है, नासिका छिद्रों में श्रुवा है, उदर में ईडा है अर्थात यज्ञीय भक्षण पात्र है, कानों में चमस है, मुख में प्राशित्र अर्थात ब्रह्म भाग पात्र है और कंठ छिद्र में ग्रह अर्थात सोम पात्र है। भगवान, आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। दीक्षानुजन्मोपसदा शिरोधरं त्वं प्रायणीयोदयानीयद्रष्टः। जिह्वा प्रवरज्ञास्तशतवशीर्षकं क्रतु सभ्यावसथ्यं चितयो असबोहिते। बार बार अवतार लेना। यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षणीय इष्टि है। गर्दन उपसद 3 इष्टियां हैं, दोनों दाढ़ें प्रायणीय दीक्षा के बाद की इष्टि और उदयनीय यज्ञ समाप्ति की इष्टि हैं। जिह्वा प्रवर्ग्या प्रत्येक उपसद के पूर्व किया जाने वाला महावीर नामक कर्म है, जिस सभ्य ओम रहित अग्नि और आवसथ्य औपसनाग्नि है तथा प्राणचिति इष्ट काचियन है। सोमस्तूरेता सवनान्यवस्थिति संस्था विभेदास्तवा देवधातवा। पत्राणि सर्वाणि शरीर संधि सत्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिवंधना। देव, आपका वीर्य सोम है। आसन प्रातः सावनादि 3 सवन हैं। 7 धातु अग्निष्टोम, अत्याग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आपतूर्याम नाम की 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की संधियां अर्थात जोड़ संपूर्ण 17 हैं। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ सोम रहित याग और क्रतु सोम सहित याग रूप हैं। यज्ञानुष्ठान रूप इष्टियां आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां हैं। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृत विक्रियात्मने वैराग्या भक्ति आत्म जयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः प्रणाम है। द्रंष्ट्राग्रकोटया भगवन् सत्वया धृता विराजति भूधर भूम सभूधरा यथा वनानि सरतूदता धृता मतंगजेन्द्रस्याः स्वपत्र पद्मिनी। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वत आदि मंडित पृथ्वी ऐसी शोभित हो रही है जैसी वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलिनी रखी हो। त्रयमयं रूपमिदं च सौकरं भूमंडले नाथ दत्ताधृतेन ते चकास्ति
श्रृंगोडघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमा। आपकी दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेदमय वराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। संस्थापयनां जगतां स्तस्थूर्षां लोकाय पत्नी वशी मातरं पिता विधिम चासये नमसा सह त्वया यस्यां स्वातेजो अग्निमिवारणावधा। नाथ, चराचर जीवों के सुख पूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरणि में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। का श्रद्धितान्यतम सत्व प्रभुरसाम गताया भुवा उद्वीवर्हणम न विस्मयो असौ त्वयि विश्वा विस्मय यो मायेदम ससृजे अति विस्मयम। प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता था, किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से अत्याश्चर्यमय विश्व की रचना की है। विधुनवता वेदमयम निजम वपूर जन सतपा सत्या निवासिनो वयम सटाशिखोद्धूत शिवाम्बु बिंदुभीर मृज्यमाना वृषभीष पाविता। जब आप अपने वेदमय विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। हे ईश, उनसे भीग कर हम जनलोक तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। सावैवत भ्रष्टमति सतवैसते या कर्मणा पार कर्मणा यद्योग माया गुण योग मोहितम विश्वम समस्तम भगवन विधेहि सम। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहते हैं अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार ही नहीं है। आपकी ही योग माया के सत्वादि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। मैत्रेय उवाच इत्युपस्थीयमान सतेर्मुनि भीर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वाकुराक्रांत उपाधता वनिम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। साइत्थम भगवानुर्विं विश्वाक्सेन प्रजापति रसाया लील्यून नीतामप्सु न्यायस्याययो हरि। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विश्वाक्सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गई। एवमेतां हरिमेधसो हरि कथां सुभद्रां कथनीयमायिना शृण्वेत भक्त्या श्रवयेत वो सतीं जनार्दनो अस्यासु हृदि प्रसीदति। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय हैं और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार की पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतःस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभो
किम दुर्लभम ताभिरलं तवात्मभिः अनन्या दृष्टिया भजताम गुहाशया स्वयं विधते स्वागतिम परापराम। भगवान तू सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। क्योंकि पुरुषार्थ सारवित पुरा कथा नाम भागवत कथा सुधाम आपीय कर्णांजलि भीर्भवापहामहु विरज्येत विना नरेतरम। अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे वराह प्रादुर्भावानुवर्णने त्रयोदशो अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ त्रयोदशो अध्याय संपूर्णः।